आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर और मुख्तलिफ फिल्म्स या सीजन्स में एक टर्म सुनी होगी जिसे कहा जाता है वोडो। वोडो का एक दूसरा नाम है, वो सादा सा है, वो है अफ्रीकन ब्लैक मैजिक, अफ्रीकी काला जादू। इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक इंतहाई पुरस्कार किस्म की टर्म है। इससे रिलेटेड कई किस्म की रियलिटीज और कई किस्म की मिथ्स हमारी दुनिया में मौजूद हैं। अफ्रीका के अंदर वोडो को लेकर मल्टीपल त्योहार भी मनाए जाते हैं और ये तमाम त्योहार सालाना मनाए जाते हैं। इनमें से एक त्योहार का नाम है ज़ंगबैटो। इस फेस्टिवल या इस त्योहार में लोग इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के कपड़े डिजाइन करते हैं, या यूं कह लीजिए कि ऐसे लिबास डिजाइन करते हैं जो कि घास फूस के बने होते हैं। इन लिबासों की या इन डिजाइन्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। इनको पहनकर ये लोग इस फेस्टिवल में डांस करते हैं। जिस कबीले में भी ये त्योहार मनाया जाता है वो इस बात का अलग ऐलान करता है या वो इस बात के ऊपर यकीन रखता है कि इन ड्रेसेस के अंदर, इन कॉस्ट्यूम्स के अंदर उनके उन तमाम रिश्तेदारों की रूहें मौजूद हैं जो कि इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। इनके रिश्तेदारों की ये रूहें या इनके एंसेस्टर्स की ये रूहें इनको तहफ्फुज भी देती हैं, इनकी मुआवनत भी करती हैं मुख्तलिफ मामलात में। साथ ही ये रूहें अपने रिश्तेदारों को और अपने रिश्तेदारों के तमाम तर कबीले को बदरूहों से, इवल स्पिरिट से, हर किस्म की नेगेटिविटी से भी बचाती हैं। ऐसा कबीले के लोगों का मानना है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको ज़ंगबैटो के बारे में बताऊंगा, वोडो डांस के बारे में बताऊंगा, इसकी तमाम तर पुरस्कारियत के बारे में बताऊंगा, इससे जुड़े तमाम तर अकायद के बारे में बताऊंगा। ये जादू किस हद तक खतरनाक है, किस हद तक रियलिटी बेस है, उसके बारे में भी कई हैरत अंगेज किस्म के इंकिशाफात आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है और इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और दूसरा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ बने हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। वो तमाम अफ्रीकी कबाइल जो कि ज़ंगबैटो नाम के खुदा की पूजा करते हैं, यही तमाम कबाइल वोडो मैजिक को लेकर ज़ंगबैटो का त्योहार भी मनाते हैं। इन कबाइल का ये मानना है कि उनका ये खुदा उनके रिश्तेदारों की रूहों को इसी त्योहार वाले दिन जमीन पर उतारता है। यही रूहें इन कबीले वालों के तमाम तर मामलात को सेटल करती हैं। लिहाजा कबीले वाले अपने खुदा को खुश करने के लिए, इन रूहों को खुश करने के लिए कुर्बानी भी देते हैं। इसी त्योहार या फेस्टिवल के मौके के ऊपर कबीले के कुछ लोग ये अजीबोगरीब किस्म के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करके इंतहाई मिस्टीरियस किस्म का डांस भी परफॉर्म करते हैं। वोडो डांस की ये इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की वीडियोस इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी मर्तबा वायरल जा चुकी हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक झटका देने वाला फैक्ट ये बताता हूँ कि ये तमाम तर कॉस्ट्यूम्स, ये तमाम तर कोन्स अंदर से खाली होती हैं। इनके अंदर कोई नहीं होता। जब इन कोन्स को, इन कॉस्ट्यूम्स को पलट कर देखो तो इनके अंदर कोई जी रूह मौजूद नहीं होती, यानी कि कोई इंसान मौजूद नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही में इन डांसिंग कोन्स के अंदर कबीले के मरे हुए लोगों की रूहें होती हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। बरे आज़म अफ्रीका में 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म के कबीले ज़ंगबैटो नाम के खुदा की पूजा करते हैं। ये ममालिक हैं घाना, टैंगो और बेनिन। इन 3 ममालिक में रहने वाले ये अफ्रीकी कबाइल इन कोन्स की ना सिर्फ पूजा करते हैं बल्कि इनसे पुलिस का भी काम लेते हैं और इनसे रात की नाइट गार्डशिप का भी काम लेते हैं। यानी कि इन कबाइल को ये लगता है कि उनकी रातों की रखवाली यही कोन्स करती हैं। और कोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके अंदर कोई नहीं होता। ये खुद से मूव भी करती हैं और ये इंसानों से बातें भी करती हैं। बाय द वे नाइजीरिया में भी कुछ ऐसे कबाइल हैं जहां पर ज़ंगबैटो नाम के खुदा की पूजा की जाती है और वहां पर भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद से ही डांस करती हैं, खुद से ही इंसानों से बातें करती हैं और खुद से ही इंसानों को मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे तोहफे भी डिलीवर करती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर किसी जानवर का बच्चा डिलीवर कर दिया, कैंडीज डिलीवर कर दी, किसी और किस्म के तोहफे तहाइफ भी इन कोन्स के नीचे से बरामद होते रहते हैं। ये सब कुछ होता है उस दिन जिस दिन ज़ंगबैटो नाम के खुदा का
त्योहार मनाया जाता है। अब ये कॉन्स जो कुछ भी परफॉर्म करती हैं उसको देखकर ये मानना मुश्किल हो जाता है कि ये सब कुछ फेक है या नजरों का धोखा है। शायद इन कॉन्स को ही लेकर और अफ्रीका के बाकी जितने भी तमाम तर मामलात हैं, खास तौर पर अफ्रीकी वाइल्ड कबीलों के, इन्हीं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी देखकर लोगों का इस बात पर यकीन मौजूद है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पर ब्लैक मैजिक या काला जादू एग्जिस्ट करता है तो वो जगह है बर्रे आजम अफ्रीका। जादू की सादा सी डेफिनेशन है कि ये बुनियादी तौर पर शैतानी जिन्नात से मदद मांगने का एक तरीका है। वोडो डांस के वो तमाम तर मनाजिर जिनको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर हकीकत ये है कि इन तमाम कॉन्स के अंदर एक इंसान मौजूद होता है। ये इंसान जिस्मानी तौर पर इंतहाई दुबला पतला होता है, इसका ज्यादा वेट नहीं होता या इसका ज्यादा वजन नहीं होता। ये इस कॉन के अंदर इस तरीके से छुपाया जाता है कि बाहर की दुनिया को इस शख्स की कॉन के अंदर मौजूदगी का शुबा तक ना हो। कॉन को बाहर से ऑपरेट करने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म के मखसूस इशारे करते हैं, कॉन को मुख्तलिफ तरीकों से, बल्कि यूं कह लीजिए कि इंतहाई खास तरीकों से मुख्तलिफ जगहों से प्रेस करते हैं, दबाते हैं। ये इशारा होता है कॉन के अंदर छुपे हुए इंसान को कि फलाना एक्ट अब परफॉर्म करना है, या तुमने अब आगे इस तरीके से डांस करना है या कोई और एक्ट करना है, कुछ और परफॉर्मेंस देनी है। इसमें एक और मेजर चीज ये है कि कैमरा एंगल इन वीडियोस को बनाते हुए ऐसा रखा जाता है कि कॉन के अंदर मौजूद शख्स के बारे में किसी को पता तक न चल सके। मजे की बात यह है कि इस फेस्टिवल में जब भी ये कॉन्स लाई जाती हैं तो इन कॉन्स को बाहर से ऑपरेट करने वाले लोग खास होते हैं। कोई भी आम आदमी इन कॉन्स को टच नहीं कर सकता। कबीले के लोग सिर्फ मैदान के कोनों पर बैठकर इन कॉन्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और इनको अकीदत के नजराने चढ़ाते हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं होता कि इनके साथ कितना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि तरक्की याफ्ता दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट हर साल वोडो डांस देखने इस फेस्टिवल में पहुंचे होते हैं और फेस्टिवल के आखिर में इन पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले टूरिस्ट या लोगों को भी यह लगता है कि उन्होंने अपनी आंखों से रूहों को देखा है, उनको डांस करते हुए देखा है, उनको मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स परफॉर्म करते हुए देखा है। इन कॉन्स को खास किस्म की शेप दी जाती है। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर लकड़ी का बनाया जाता है और ये लकड़ी सपोर्ट का भी काम करती है उस शख्स के लिए जो कि इन कॉन्स के अंदर छुपा हुआ होता है और उसने वो तमाम डांसिंग एक्ट्स परफॉर्म करने होते हैं जो कि इस कॉन के अंदर रहकर बगैर किसी सपोर्ट के करना तकरीबन नामुमकिन है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर डांसिंग कॉन का एक्ट परफॉर्म करने वाले कबीले के इन लोगों से एक बारीक सी गलती हो गई, मिसकम्युनिकेशन हुई या इनको समझ नहीं आया। इन्होंने कॉन के अंदर मौजूद इंसान को वाज़े मैसेज नहीं दिया और उस बेचारे को बगैर पता लगे कॉन उठा दी। कॉन अंदर से खाली नहीं थी बल्कि कॉन के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सेम यही ड्रामा परफॉर्म किया जाता है बर्रे आज़म में अफ्रीका के अंदर मुख्तलिफ कबीलों के ज़ेंग बेटो त्योहार के मौके के ऊपर। अब मैदान में मौजूद लोग अकीदत के इतने मारे होते हैं कि वो बुनियादी सवालात की तरफ गौर नहीं करते। मिसाल के तौर के ऊपर कॉन को जब उल्टा जाता है तो उसके इर्द गिर्द लोग क्यों जमा हुए होते हैं, क्यों पूरी कोशिश की जाती है कि कॉन उलटते हुए जिस कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो कैमरा एंगल बदले और क्राउड को दिखाना शुरू कर दे। कॉन को बदलने के वक्त वहां पर अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे क्यों लगाए जाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। सबसे अहम बात यह है कि अगर ये तमाम रूहें इंसानों की हिफाजत भी करती हैं, उन्हें सेहत भी देती हैं, उनके मुआशी मामलात की भी टेक केयर करती हैं, उनकी सिक्योरिटी भी करती हैं, इवल स्पिरिट्स को भी लोगों के करीब नहीं आने देती, तो ये आर्ट, ये वर्क, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये दवा, इसको आप जो भी नाम दे लें, ये अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में अब तक क्यों नहीं फैल गया। उसकी वजह यह है कि जदीद दुनिया के लोग अकली सवालात करते हैं, मंतक की तरफ जाते हैं। ये लोग सबूत के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इस किस्म का वोडो मैजिक का टोपी ड्रामा अफ्रीका में जहां पर जहालत है वहां पर तो खेला जा सकता है, सब कॉन्टिनेंट जहां पर जहालत अभी भी मौजूद है वहां पर भी खेला जा सकता है, लेकिन वेस्ट में नहीं खेला जा सकता। इसीलिए वोडो मैजिक आज भी सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही जिंदा है, बाकी जदीद दुनिया में नहीं। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।